रुको! तुम बाहर कैसे आए? जल्दी से शहंशाह को खबर पहुंचाओ कि वो शाहशाह सलीम के कक्ष में पहुंचे। शहजादे मुराद ने कहा था वो हमें काली घाटी के रास्ते में मिलेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब तुम बचोगे नहीं शाहबुद्दीन। या खुदा, रहीम भाईजान यहाँ पे कैसे आ गए? वो यहाँ पे रहे तो हमारे पूरे 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 तरक्की पर पानी फिर जाएगा। हाँ। शहजादे, शहजादे, आप आ गए शहजादे। मैं जानता था आप हमें आजाद कराने जरूर आएंगे। अब मैं आजाद हो जाऊंगा। अब मैं आजाद हो जाऊंगा शहजादे। हम तुम्हें आजाद कराने ही तो आए हैं शाहबुद्दीन। शहजादे होगा। बेवकूफ आदमी, ये बात तुम कैसे भूल गए? सियासत का तो दूसरा नाम ही धोखा है। क्या कर रहे हो मुराद? इसको हमने कैद खाने से भागते हुए देखा था, रोकने की कोशिश की मगर रुका नहीं। मजबूरन हमें इस पर हमला करना पड़ा। खैर, हमने सुना था ये गद्दार है। गद्दार की मौत पर मातम नहीं, जश्न होता है जश्न। इजाजत दीजिए। शाहशाह को प्रणाम स्वीकार हो। माधव सिंह जी, आप यहाँ बताइए कैसे आना हो? आज आपका विवाह है, आपको भेंट ना दें ऐसे कैसे हो सकता है? माधव सिंह, आखिर ऐसी कौन सी खास भेंट लाए हैं आप जो कि निकाह तक भी इंतजार नहीं कर पाए? कुछ ऐसा है जो आपको अभी देना होगा और आपको पसंद भी आएगा। हम तुम्हें मृत्यु भेंट करेंगे सलीम। माशाअल्लाह, काफी खूबसूरत शमशीर है। कहाँ से लाया? मुगल को वो भेंट दे रहे हैं जिसके लिए वो उपयुक्त है, मृत्यु भेंट, ताकि एक और मुगल
राजवंशी स्त्री के साथ विवाह करके राजवंशियों का नाम नहीं खराब कर सकता। तलवार फेंक दो, नहीं तो तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग होगा। हमें अपनी मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन इस मुगल का विवाह अपनी बहन से नहीं होने देंगे। हिलने की कोशिश मत करना माधव सिंह। हम तुम्हें बख्शेंगे। रुक जाइए शहंशाह। विवाह संपन्न हुआ। अभी आप दोनों अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। सलाम। आपका निकाह सुल्तान सलीम मिर्जा इब्ने जलालुद्दीन के साथ हो रहा है। वकालत 2 गवाहों की मौजूदगी में। महर 1 लाख अशरफियाँ सोने की, 1 मन मोती, 40 नंग हीरे, 30 नंग मनिक खास, 10 सेर सोना, 5 मन चांदी। आपको कबूल है? हाँ, कबूल। आपको कबूल है? कबूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुबारक हो, मुबारक हो। सब कुछ शहंशाह अकबर की योजना के अनुसार चल रहा था। शहजादे सलीम और मानबाई की शादी संपन्न हो गई थी और आज आगरा में उसका उत्सव मनाया जा रहा था। इस उत्सव में जलाल और उसके नवरत्न उत्साह के साथ शामिल थे। शहंशाह, शादी की व्यवस्था तो ऐसी रही कि आने वाली पुश्तें भी उसका बखान करते नहीं थकेंगी। बेशक भाई, आखिरकार ये हमारे बच्चे का निकाह था, हिंदुस्तान के होने वाले बादशाह का निकाह था। ये इस बार बीरबल साहब का जलवा नहीं दिखा। वैसे अगर राजा बीरबल साहब को लतीफा सुना दे तो माहौल और भी खुशनुमा बन जाए हुजूर। ठीक है, तो इस बात पर ये जाम राजा बीरबल साहब के नाम हो जाए। बीरबल साहब के नाम। वो तो हमें दिख रहा है। वैसे भी आपकी खुशी की महक आपके मुंह से भी आ रही है। देखिए, आज एतराज मत करिएगा, हमारे बच्चे का निकाह हुआ है। उनके वालिद होने के नाते तो हमारा हक बनता है कि आज हम दिल खोल कर पिए। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि एक आध जाम आप भी लगा दीजिए। सुनो। अरे नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम मदिरा पान के बिना भी खुश रहना जानते हैं। बैठिए आप। मदिरा मदिरा अब कितनी अच्छी जुबान बोलती है ना ये, कितने कठिन शब्द बोलती है ना अब, जैसे सौभाग्यशाली, षड्यंत्र, स्त्री, दूरदृष्टि। बस शहंशाह, ये सब बोलकर आप हमारा परिहास कर रहे हैं? हरगिज़ आपका परिहास नहीं कर रहे हैं जोधा बेगम। हम बस ये बयां करना चाहते हैं कि आपकी वजह से हमने भी थोड़ी बहुत ये जुबान सीख ली है। जैसे अगर हम हमारी मोहब्बत का इज़हार करना चाहें आपकी जुबान में, तो हम ये कहेंगे कि हमें आपसे अत्यधिक प्रेम है जोधा बेगम, कि आपकी वजह से हमारा हृदय बहुत उत्सुक है। और ठीक इसी तरह से हमने इतने सालों में कई ज़बानों में आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। जैसे हमारी ज़ुबान में मान लीजिए कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं जोधा बेगम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।